नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मणी अपने बेटे किशन व बहू सुगंधा के साथ रहती थी। ब्राह्मणी के पति गांव में बने धर्मराज जी के मंदिर में पुजारी थे। उनके मरने के बाद ब्राह्मणी वहाँ सेवा करने लगी। वह मंदिर की साफ सफाई व पूजा पाठ का सारा इंतजाम करती थी। बगीचे से फूल तोड़कर लाती और मंदिर में बैठकर सुंदर फूलों की माला बनाकर पहनाती थी और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। सुबह जब मंदिर के पुजारी आते उससे पहले सारा काम पूरा कर देती थी। पुजारी मंदिर में पूजा करने के बाद जो फल, मिठाई और पैसे मंदिर में चढ़ावे के रूप में आते थे उनमें से कुछ उस ब्राह्मणी को दे देते थे, जिससे उसकी गुजर बसर हो सके। ब्राह्मणी का लड़का किशन सीधा साधा था, परंतु उसकी पत्नी सुगंधा बहुत तेज और चालाक थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। ब्राह्मणी दोपहर को घर आती तब सुगंधा मंदिर से लाए हुए मिठाई और फलों को छुपाकर अपने कमरे में रख लेती और सूखी रोटी व पानी मिली हुई सब्जी ब्राह्मणी के सामने रख देती थी। जब वह कहती कि यह कैसा खाना बनाया है तो वह लड़ने को तैयार हो जाती और कहती, जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही आपके लिए भी बनाया है। पर असलियत में उसने कुम्हार से खाने की हांडी ऐसी बनवाई थी जिसमें दो भाग थे। वह एक तरफ अपनी सास के लिए सब्जी बनाती और दूसरी तरफ अपने और किशन के लिए। जब परोसती तो सास को पानी मिली सब्जी देती। ब्राह्मणी थोड़ा सा खाना खाकर संतोष कर लेती और दिन रात धर्मराज जी से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मणी पूरा दिन धर्मराज जी की कथा कहानी में ही व्यस्त रहती थी। धर्मराज जी की कृपा से किशन का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह शाम को काफी पैसे लेकर आता था, परंतु सुगंधा किसी को भनक नहीं लगने देती थी। वह हमेशा गरीबी का रोना रोती रहती थी। इसी कारण उसकी सास परेशान होकर धर्मराज जी से प्रार्थना करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उनके घर के द्वार पर एक साध्वी आई और भिक्षा मांगने लगी। सुगंधा ने उन्हें कहा, यहाँ अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें हम कहाँ से दें। तब ब्राह्मणी ने मंदिर से लाए हुए प्रसाद उस साध्वी को दे दिया। यह देखकर साध्वी बहुत खुश हुई। जब वह जा रही थी तब किशन वहां आ गया। उसने साध्वी का आदर सत्कार किया और उसने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ पर भोजन करें। साध्वी ने मना किया पर वह नहीं माना। बहुत जिद करने पर वह भोजन करने बैठ गईं। पर उन्होंने कहा, मैं भोजन तब करूंगी जब तुम दोनों भी मेरे साथ भोजन करोगे। किशन ने खुश होकर कहा, यह तो आपकी कृपा है जो हमारे साथ भोजन करना चाहती हैं। उसने सुगंधा को भोजन लाने के लिए कहा। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था पर वह कर भी क्या सकती थी। भोजन परोसा गया। तब किशन ने कहा, हे गुरु माँ, पहले आप भोजन करिए तब हम लोग भोजन शुरू करेंगे। साध्वी ने थाली देखी तो उनकी और ब्राह्मणी की थाली में पानी वाली सब्जी है, बाकी की थाली में घी से भरी हुई सब्जी है। उन्होंने कहा, मैं वहाँ पर भोजन नहीं कर सकती जहाँ अतिथियों का सत्कार न होता हो। यह कहकर वह उठ खड़ी हुई। किशन ने उनका पैर पकड़ लिया और पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप भोजन ग्रहण किए बिना ही जा रही हैं। साध्वी ने कहा, धर्मराज जी का तुम पर विशेष कृपा है, पर तुम खुद घी में बनी सब्जी खा रहे हो और रोज अपने माँ को पानी मिली सब्जी देते हो, जिससे वह आधा पेट खाना खाकर रह जाती हैं। किशन ने कहा, पर हमारे यहाँ तो एक ही हांडी में खाना पकता है। किशन ने ध्यान से देखा तो तीनों थालियों में अलग अलग तरह के भोजन थे। उसने रसोई में जाकर देखा तो उस हांडी में अलग अलग सब्जी थी। उसे सुगंधा पर बहुत क्रोध आया। उसने सुगंधा को घर से निकल जाने के लिए कहने लगा। सुगंधा साध्वी के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब वह साध्वी भेष बदलकर धर्मराज जी के रूप में प्रकट हुई
और उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो भी धन दौलत है वह तुम्हारे सास के पुण्य के कारण है। तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम्हें भोजन भी न मिल सके। किशन ने धर्मराज जी का पैर पकड़ लिया और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। ब्राह्मणी ने धर्मराज जी का पैर पकड़ लिया और अपने बहू बेटे के लिए माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने कहा, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वह कपट होता है, वहाँ पर धन दौलत नहीं हो सकता। इसलिए तुम आज से अपने माँ का खूब सेवा करना और इन्हीं के हृदय में भगवान का वास समझना। यदि तुमने ऐसा किया तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में 4 गुना धन बरसेगा। यह कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। सभी लोग धर्मराज जी का जयकारा लगाने लगे। अब सास बहू मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, जिससे उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।